Right. So actually, this is the part two of the sarcoidosis. Okay, we discussed the pathophysiology only in the last lecture in detail. Okay, and I hope कि आपको शायद समझ आ गया होगा इसका पैथोफिजियोलॉजी. अगर आपको पैथोफिजियो समझना है so ये लेक्चर किसी काम का नहीं है. Right. Okay. So sarcoidosis we were discussing, and I told you कि I will tell you about these clinical features in the book. Okay. So now let's do the book. कि book के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है. Okay. Yes, dear. So now listen very carefully. Okay. क्या हो गया इसको. Fine. Let's zoom a little. Yeah. Okay. So we were discussing about sarcoidosis. इसमें मैंने आपको क्या बताया कि characterized by immune mediated widespread non-caseating granulomas, right? इसमें क्या होता है, non-caseating granulomas बनते हैं, right? And this is MCQ. You must remember this. Elevated serum angiotensin converting enzyme levels. इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, right? ये कैसे होता है? Listen very carefully. When we discuss about the angiotensin converting enzymes, okay, ये जो आपके पास ग्रेनुलोमास बनते हैं, ग्रेनुलोमास एक्चुअली इसके सेंटर में कौन से सेल्स होते हैं, हमारे जाइंट सेल या एपिथेलियाइड सेल, ओके, राइट, विच आर फॉर्म्ड बाय द मैक्रोफेजेस, राइट. अब ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रेनुलोमा बना, ये ग्रेनुलोमा क्या रिलीज करता है, यू मस्ट रिमेंबर, ये रिलीज करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके. एक तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है. इट बेसिकली मींस पेशेंट के सीरम के अंदर जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रेज्ड मिलेगा, ओके, राइट. इंक्लूडिंग दैट पेशेंट के सीरम के अंदर जब आप देखोगे तो ये क्या है, आपके पास CD4 सेल्स है ना, ये CD4 सेल्स आपको रेज मिलेंगे. CD4 या टी हेल्पर सेल्स है, राइट. CD4 प्लस टी सेल्स आपको क्या मिलेंगी, रेज मिलेंगी, ओके. ये जो सेल्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था, राइट, इनका नाम क्या है, CD4 सेल्स, ओके. तो ये आपको रेज मिलेंगे, ओके. इंक्लूडिंग दैट ये जो मैक्रोफेजेस मैंने आपको बताया था, ये जाइंट सेल्स, ये क्या करते हैं, ये जो है इनके पास एक एंजाइम होता है, राइट. उस एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा. आपको नज़र आ रहा है या नहीं, शिट, ओके. तो एक तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं ये ग्रेनुलोमा, ओके. इंक्लूडिंग दैट ये CD4 प्लस टी सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सार्कोइडोसिस में बहुत ज़्यादा होता है, ओके, मोर देन नॉर्मल. इंक्लूडिंग दैट ये जो टी सेल्स है, सॉरी मैक्रोफेजेस, ये क्या रिलीज करते हैं, दे विल आल्सो रिलीज विटामिन डी, ओके, विटामिन डी. अब जितना ज़्यादा विटामिन, ये क्या करता है, हाइपर विटामिनोसिस करता है, राइट. मींस विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा करता है ये बॉडी के अंदर. जब विटामिन डी का लेवल ज़्यादा होगा तो विटामिन डी कहाँ पे काम करता है, हमारे GIT सिस्टम पे, ओके, राइट, हमारे इंटेस्टिन पे. फॉर एग्जांपल इंटेस्टिन से क्या करता है, इंटेस्टिन से ये कैल्शियम इंटेक को ज़्यादा करता है, राइट. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा कैल्शियम होगा बॉडी के अंदर तो ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से एक तो हाइपर कैल्सीमिया होता है, उसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया होने की वजह से किडनी स्टोन्स एंड पॉलीयूरिया हो सकता है पेशेंट में, ओके. किडनी स्टोन्स, पॉलीयूरिया, ओके, इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे, अंडरस्टूड. और ये बनाता कैसे है, ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये मैक्रोफेजेस कैसे विटामिन डी बनाता है. यू मस्ट नो कि जिस तरह हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स के पास अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, राइट. अल्फा अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, राइट. अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज जो है एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास होता है, राइट, किडनी के अंदर, और वो क्या बनाता है, विटामिन डी, ओके. इसी तरह मैक्रोफेजेस के अंदर भी ये एंजाइम होता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ओके. और ये क्या करता है, ये दरअसल 25 डी हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करता है इनटू 125 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल, ओके, राइट. तो इन शॉर्ट सिर्फ आपने इतना याद रखना है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, विटामिन डी बनाता है, ओके, राइट. विटामिन डी जब ज़्यादा होता है, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होता है, किडनी स्टोन एंड पॉलीयूरिया होता है, सो दैट्स इट, फाइन, ओके. तो डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल, ओके. सो मोर कॉमन इन ब्लैक फीमेल्स, राइट. ये ज़्यादातर किस में कॉमन होता है, मोर कॉमन इन ब्लैक फीमेल्स में, ओके. ऑफन एसिम्टोमेटिक एक्सेप्ट फॉर enlarged lymph nodes. मोस्टली ये जो है ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स कब शो करते हैं, जब ये आपके लिम्फ नोड्स enlarge होते हैं, ओके. लिम्फ नोड्स किस वजह से enlarge हो रहे थे, आई टोल्ड यू, ओके, कि इसमें क्या होता है, टी सेल के प्रोलिफरेशन होता है, राइट. चेस्ट एक्सरे जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, बायलेटरल lymphadenopathy and coarse reticular opacity. This is the picture of chest x-ray, okay, right. ये आपको सारा नज़र आ रहा है यहाँ पे, right. This is actually sarcoidosis. CT of the chest better demonstrates the extensive hilar and mediastinal adenopathy. तो CT of chest जो है हमें बेहतर रिजल्ट देता है कंपेयर टू द एक्सरे. ये हमें बताता है कि एक्चुअली में सार्कोइडोसिस ने
कितना इन्वॉल्व किया है हमारे लंग्स, हमारे मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स को। ओके उसके बाद क्या, अच्छा एक और कंडीशन है विच इज़ कॉल्ड द हीरफोर्ड्स सिंड्रोम। ओके यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे कंडीशन है विच इज़ कॉल्ड हीरफोर्ड्स सिंड्रोम। हीरफोर्ड्स सिंड्रोम में क्या होता है, एक तो पैरोटिड enlargement होता है। ओके आपके पैरोटिड जो ग्लैंड्स है जो कि आपके चीक्स के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, राइट, आपके ओरल कैविटी में, देयर पैरोटिड ग्लैंड, एक तो उसकी इन्लार्जमेंट होती है। ओके दूसरा है बेल्स पॉल्सी, बेल्स पॉल्सी होता है इन पेशेंट में, और तीसरा है यूवियाइटिस। ओके तो ये एक्चुअली में क्या है, ट्राइड है, और कभी कभी इनके अंदर जो है फीवर भी होता है, राइट। ओके तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी रियर फॉर्म ऑफ द सार्कोइडोसिस, राइट। दिस इज वेरी रियर फॉर्म ऑफ सार्कोइडोसिस, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके so associated with what, Bell's palsy, parotid enlargement, granulomas, non caseating epithelioid। इसके अंदर जो ग्रेनुलोमास होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास। ओके और उनके अंदर क्या होता है, एपिथेलियाइड सेल्स या जाइंट सेल्स, ओके मेड ऑफ मैक्रोफेजेस कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक Schaumann and asteroid bodies. Okay, now I will not do it again, okay, because I discussed these asteroid bodies, Schaumann bodies कैसे बनते हैं। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी। अच्छा इसका मतलब क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी, इसका मतलब ये है ना कि इन पेशेंट्स को भी जॉइंट पेन होता है। ओके और एक तो इनके पास जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा था। ओके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, एक तो ये जो आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स है, राइट, इनमें इन्फ्लेमेशन होता है, इनमें पेन होता है, इंक्लूडिंग दैट ये जो आपकी प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, राइट, इनके अंदर पेन होता है, राइट। तो एक तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और दूसरा है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये दोनों जॉइंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके राइट, तो सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में भी ये दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग दैट ये पेशेंट्स जब सुबह को जागते हैं तो इनको थोड़ा सा मॉर्निंग स्टिफनेस भी होता है, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। ओके राइट, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी। अंडरस्टूड अच्छा उसके बाद क्या है, इंक्रीज कैल्शियम, किधर गया मैं, इंक्रीज कैल्शियम या एक तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया मिलता है। आई आई टोल्ड यू कि इसमें कैसे हाइपर कैल्सीमिया होता है। ओके अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज होते हैं मैक्रोफेजेस के पास, राइट, और वो जो है विटामिन डी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और विटामिन डी हमारे इंटेस्टिन से कैल्शियम इंटेक को ज़्यादा करता है। इसी तरह से ओकुलर यूवियाइटिस, क्योंकि ये जो ग्रेनुलोमास होते हैं, नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास, कभी कभी ये हमारे आइस के अंदर भी बनते हैं, राइट, हमारे आइस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे कि यूविया के अंदर, सो दैट विल लीड टू ocular uveitis, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया। उसके बाद क्या, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कर सकता है ये हमारे लंग्स के अंदर, विटामिन डी एक्टिवेशन ड्यू टू इंक्रीज अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज इन मैक्रोफेजेस, ये मैंने आपको बताया था। स्किन चेंजेस, ल्यूपस पेर्नियो। अच्छा ल्यूपस पेर्नियो का मतलब क्या है कि आपने वो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का टॉपिक तो पढ़ा होगा, राइट। उसमें क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल फेस के ऊपर एक बटरफ्लाई रेश बनता है, राइट, बिल्कुल सेम उसी तरह जो है एक फॉर एग्जांपल एक रेश बनता है सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के फेस पे। ओके इंक्लूडिंग दैट एरिथमा नोडोजम। ओके एरिथमा नोडोजम भी बनता है इसमें सार्कोइडोसिस में। एरिथमा नोडोजम हमने किस में पढ़ा था, आई होप यू रिमेंबर, क्रॉन्स डिजीज। ओके अच्छा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इफ़ सिम्टोमेटिक, अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि फॉलो अप करना है। अगर वाकई में फॉर एग्जांपल सर्कोइडोसिस ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम्स शो करे, सो इन दैट केस यू विल गिव स्टेरॉइड्स। ओके अच्छा तो ये हो गया यहाँ तक। अच्छा व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडिंग अ केस, ओके, अबाउट सर्कोइडोसिस, उसमें ये बताया था कि एक पेशेंट है आपके पास, ओके, वो ड्राई कफ के साथ प्रेजेंट किया उसने, उसने फॉर एग्जांपल जितना भी उससे हो सकता था उसने ट्रीटमेंट वगैरह लिया, लेकिन स्टिल ओके दैट पेशेंट इज हैविंग कफ, प्लस उसके जो लोअर लेग्स है, राइट, लोअर लिम्स पे, स्पेशली ऑन द फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपके टिबिया फिब्यूला बोन प्रेजेंट होता है, राइट, इंटीरियर पार्ट में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है कुछ एरिथमा नोडोजम जैसे फॉर एग्जांपल साइंस प्रेजेंट है। ओके राइट, सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ एरिथमा नोडोजम आल्सो, राइट। तो वहाँ पे केस स्टडी में सिर्फ दो चीज़ें दी गई थी। ओके एक तो एरिथमा नोडोजम था, उसके अलावा है कफ का फॉर एग्जांपल हिस्ट्री था उस पेशेंट में। सो इस तरह से they will discuss about the case of the sarcoidosis, okay, and you have to remember that they will not actually discuss all these points with you, okay, like Schaumann bodies, steroid bodies present, rheumatoid arthritis like आर्थ्रोपैथी, उसमें हाइपरकैल्सीमिया, ओकुलर यूवियाइटिस, वो आपको कभी भी ये सारे क्लिनिकल फीचर्स नहीं देंगे, वो बहुत ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस देंगे। ओके राइट, स्पेशली इन द केस स्टडी क्लिनिकल सिनेरियो बहुत ही मुश्किल होता है इसको पिक करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ट्रस्ट मी, you will pick that within seconds. Okay, okay, bye.